बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। खबर शामी कहते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद रोड बाईपास चौक मोटरसाइकिल और बस में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाम बहक और एक शदीद जख्मी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने जाम बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी शख्स की शिनाख्त बूटा वल्द रहमत 35 साल और जाम बहक शख्स की शिनाख्त असलम वल्द अब्बास 50 साल से हुई है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। थाना सदर दीपालपुर की हदूद में पुलिस मुकाबला। थाना सदर दीपालपुर के इलाका में डकैती और रेप के गिरफ्तार मुलजमान के साथियों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। क्रॉस फायरिंग के दौरान मुलजिम औरंगजेब और नासर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए इलाका में रेड किए जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान को लूटे हुए माल की बरामदगी और दीगर साथियों की निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। थाना सदर दीपालपुर पुलिस ने डकैती और रेप की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजमान में औरंगजेब और नासिर शामिल थे, जिनसे बरामदगी और दीगर साथियों की निशानदेही का अमल जारी था। मुलजमान ने गुज़िश्ता माह डकैती के दौरान खतून का रेप भी किया था। मुलजमान मुकदमा में गिरफ्तार थे। खतरनाक डकैतों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चैलेंज थी। डीपीओ अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए ओकाड़ा पुलिस किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। डीपीओ ओकाड़ा तारिक अजीज सिद्धू। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद का जिला शेखुपुरा का दौरा। कमिश्नर लाहौर के हमरा डीसी शेखुपुरा डॉक्टर वकार खान मौजूद थे। ब्रीफिंग में तमाम अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार खान ने रेवेन्यू डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने ज़िले तामीर शेखुपुरा हाफिजाबाद रोड ज़िले तामीर रसूल नगर अंडरपास शेखुपुरा का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का वज़ीर आला पंजाब सुथरा पंजाब के तहत मॉडल विलेज में सफाई का जायजा। कमिश्नर लाहौर ने डीपीएस शेखुपुरा के दौरे के दौरान ऑटिज्म सेंटर का खसूसी मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर ने डीपीएस में जदीद सहूलियात में मबनी ऑटिज्म सेंटर में बच्चों से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की खुसूसी हिदायत पर कायम ऑटिज्म सेंटर में आर्टिस्ट बच्चों को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया गया है। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग वज़ीर आला पंजाब क्लिनिक ऑन वेल्स और मोबाइल अस्पताल प्रोग्राम को रूरल एरियाज में खासी पजीराई मिली है। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग खामशिया की कीमतों में कमी के समरात प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करा के शहरियों को रिलीफ दें। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद मोटरवे और जीटी रोड पर फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों को मौसर तरीन बनाया जाए। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद रेवेन्यू अहदाफ का हसूल मुतलका एसी का अवरीन फर्ज है। रिकॉर्ड को अपडेट बर वक्त किया जाए। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद जायदाद अमूर और रिकॉर्ड में हकदार खवातीन बच्चों और कमजोर अफराद को इनका हक दिलाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हो रहे मुफाद आमा की बुनियाद पर तरक्याती स्कीमों की तरजीह फहरिस्त बनाने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने डडियाल डोक शेर अब्बास में गिलगित में एक हादसे में पाक आर्मी के शहीद होने वाले सिपाही शहबाज हुसैन के घर में उनके वालिद जाहिद हुसैन से मुलाकात की और फातहवानी की। इस मौके पर चौधरी साजिद यूनुस मेंबर जिला कौंसल नंबरदार चौधरी खालिद हुसैन नंबरदार चौधरी अल्ताफ अरशद सदर चौधरी वाहिद हाजी चौधरी हनीफ चौधरी मजहर हुसैन हाजी चौधरी मतीन चौधरी साजिद रट्टा हाफिज इफ्तिहार वकास सबत अदनान बहजाद जहांगीर करामत बाबर हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। डडियाल से खबर शामिल करते हैं। जमात इस्लामी डडियाल की जानिब से डडियाल में तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब और तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम कियानी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और गिलगित आजा जहांगीर खान के एहसास में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शौकत अली कियानी, एडवोकेट चौधरी औरंगजेब लखिया, एडवोकेट मनीर बसमी, एडवोकेट राजा अदरीस, एडवोकेट जमात इस्लामी डडियाल के अमीर चौधरी अब्दुल वाहिद समेत सियासी समाजी रहनुमाओं समेत अवामुन्नास ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कारी शरीफुल्लाह ने तिलावत कुरान पाक से किया। तकरीब में जमात इस्लामी डडियाल के अमीर चौधरी अब्दुल वाहिद ने तकरीब में आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा और उन्होंने कहा है कि यूरोप में मसला कश्मीर को जिंदा करने वाले तहरीक कश्मीर और जमात इस्लामी भरपूर कोशिश कर रही हैं। तकरीब से तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम कियानी ने कहा है कि हमारा ताल्लुक इस खित्ता से है जिनके आबा अजदाद ने हमेशा अपने हकूक की जंग लड़ी। हमारे आबा अजदाद ने रंजीत सिंह डोगरा महाराजा के खिलाफ जंगें लड़ी। हमारे आबा अजदाद ने सूखी रोटी खाई लेकिन
लेकिन सर तस्लीम खम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मशरफ के तकसीम कश्मीर के फार्मूले को तहरीक कश्मीर ने सबसे पहले यूरोप में मुस्तरद किया। पाकिस्तान के हुक्मरानों को हमने मसला कश्मीर से भागने नहीं देना, ना तो अक़वाम मुत्तहिदा ना ही अमरीका हमें आज़ादी दिलवाएगा। हमारे लोगों ने तकमील पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवान मकबूजा कश्मीर में मदफन हैं। आज़ाद कश्मीर में इत्तेहाद इत्तफाक को साजिश के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। तमाम कश्मीरी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए मुतहरिक हों। कश्मीर को आज़ादी कोई एक जमात या ग्रोह नहीं दिलवा सकते। जब तक सब मुत्तहिद नहीं होते, भारत ज़्यादा देर कश्मीर में नहीं ठहर सकता। जनूबी एशिया के अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है। कश्मीर में अमन का रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जितना ज़्यादा मजबूत होगा, इतनी जल्द कश्मीर भी आज़ाद होगा। सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब ने तकरीब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की आवाम ने 70 सालों में जो कुर्बानियाँ दी वो तारीखी में नहीं, इससे कोई गिला नहीं, लेकिन अरसे दराज गुजर गया। आज़ाद कश्मीर को हकीकी बेस कैंप ना बनाया जा सका, बल्कि हुक्मरानों की नाअहली की वजह से ये बेस कैंप बन चुका है। खबर शामिल करते हैं जिला हरिपुर से। हमारे ओन न्यूज के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला हरिपुर पिंड मनीम के करीब ट्रैफिक हादसा, एक जाबाहक 6 जख्मी। हरिपुर पिंड मनीम के करीब खानपुर रोड पर होंडा गाड़ी और सुजुकी आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में सुजुकी सवार शख्स जाम बहक हो गया, जबकि कार सवार 3 शदीद और 3 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू रोल 122 हरिपुर की मेडिकल टीम ने हरिपुर स्टेशन से फौरी मौके पर पहुंचकर जाम बहक और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। हादसे में जख्मी होने वाले ज्यादा अफराद मंग यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर जिला के गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज मिडिल हाई स्कूलों में स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन में मुंतखब सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और फाइनेंस सेक्रेटरीज की मरकजी तकरीब हलफ बरदारी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जापानी तकरीब में बहैसियत मेहमान खसूसी और CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मोहम्मद अकरम चौधरी बहैसियत मेहमान एजाज़ शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमने साबिक़ सरगर्मियों से बच्चों में लीडरशिप, टीम वर्क और स्कूल की बेहतरी में किरदार अदा करने जैसी सलाहियतें जन्म लेती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने तलबात से मुलाकात की और इनसे हम निसाबी सरगर्मियों बारे दरियाफ्त किया। शामिल करते हैं हासिलपुर से। हमारे नुमाइंदे यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर क्लब कायम हानी मीडिया ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहावलपुर के इश्तराक से गवर्नमेंट हाई स्कूल के हॉल से ट्रैफिक आगाही सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिससे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलक रियाज अहमद, फयाज DESP सर्कल हासिलपुर जाम, मोहम्मद सलीम अख्तर, मोहम्मद अफजल गुल, साबिक MPA डॉक्टर आमर नज़ीर इंचार्ज एजुकेशन यूनिट, जुल्फकार अली कायम हानी, फयाज खोखर, मोहम्मद अफजल निज़ामी, माइजा चौधरी, मोहम्मद अहमद सईदी ने खिताब करते हुए कहा कि आए रोज़ हादसात हो रहे हैं और वन व्हीलिंग में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। इन हादसात की रोकथाम के लिए हमें ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होना होगा। महज़ब कौमें हमेशा ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करती हैं। तुलबा नौजवानों को चाहिए कि वो एहतियात से ड्राइविंग करें। वालिदैन बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने से मना करें। डॉक्टर आमर नज़ीर PhD इंचार्ज एजुकेशन यूनिट ने इस मौके पर शुरा को तफसीली तौर पर ट्रैफिक कवानीन पर लेक्चर दिया। उन्होंने अपनी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की, जिससे शुरा में ट्रैफिक हादसात और रोड सेफ्टी इक़दामात के बारे में आगाही दी। बादज़ा मेहमानाने गिरामी को प्रेस क्लब कायम हानी मीडिया ग्रुप की तरफ से शील्ड्स पेश की गई और मरकजी अंजुमन शहरियान के सदर हाजी मोहम्मद अमीन तूर ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ट्रैफिक मलक रियाज अहमद फयाज को सिंधी अजर का तोहफा पेश किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज को सेमिनार के इनेकाद में खुसूसी मामनत करने पर हराज तहसीन पेश किया गया। सेमिनार में स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा, उलमा, ताजर बरादरी, साबिक कौंसल्स, वकला, अदबी हलकों, सहाफ़ी बरादरी, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 112 के अफसरान समेत हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे हर तहसील में और हासिलपुर में सबसे पहले जो ट्रैफिक का कौल है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और मेरी पहली खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। सियासी रहनुमा अमजद खान चांडिया के इनके डेरा पर फायरिंग। कोट अद्दू फायरिंग से अमजद खान चांडिया और इनका साथी जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर तहसील सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया।
SDPO सरवर शहीद अजहर सांगी का फौरी रिस्पांस। SDPO ने जॉय मौके पर और अस्पताल का विजिट किया। सियासी रहनुमा अमजद खान चांडिया को इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई। DPO सैयद हसनैन हैदर ने SDPO अजहर सांगी को मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। कोर्ट अद्दू मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के विज़न और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला उकाड़ा के हाई स्कूलों में इंतखाबात के नतीजा में स्टूडेंट कौंसल्स का क़याम अमल में आ चुका है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा फरह अतीक खान ने पुरवकार तकरीब में 32 स्कूल्स के 128 नौ मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये खुसूसी रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की हदायत पर स्टूडेंट कौंसल्स के इंतखाबात के नतीजा में कामयाब उम्मीदवारों की तकरीब हलफ बरदारी गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर मॉडल हाई स्कूल में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फरह अतीक खान ने 32 सरकारी स्कूलों के 128 नौ मुंतखब अहदेदारों से हलफ लिया। इस मौका पर CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन वजीर अहमद आगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मोहम्मद शफीक समेत मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और स्टूडेंट्स कौंसल के अहदेदारान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, और उसके अंदर इलेक्ट होकर आगे किस तरह आना और जिम्मेदारी उनकी पोजीशन उन्होंने किस तरह संभालनी है। साथ में डेफिनेटली हमारा मकसद था कि हम उनके अंदर ये तंजीमबाजी वाली बात ख़त्म करें और उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। तो मेरे ख्याल से इस इक़दाम की से न सिर्फ ये कि उनको इलेक्शन के प्रोसेस का पता चला, उनको जिम्मेदारियाँ असाइन नहीं, बल्कि वो अदर सरगर्मियाँ जो हैं उनसे भी वो मुबर्रा हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, स्कूल लेवल पर स्टूडेंट कौंसल का क़याम बिलाशुबा हुकूमत पंजाब का बेहतरीन इकदाम है। नौ मुंतखब तलबा व तालबात स्टूडेंट कौंसल्स के आइन की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरत शाह मुकीम, जिला उकाड़ा। बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। डोकरी से ऑन न्यूज के नुमाइंदे आमर चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के नवाही गांव काड़रा में ट्रैक्टर ट्राली से गिरने की वजह लड़की फौत हो गई। अताल अबरू की 20 बरस की बेटी तहमीना अबरू भाई की शादी में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर बारातियों के साथ दुल्हन को लेने जा रही थे कि रास्ते में लड़की चलते हुए ट्रैक्टर की ट्राली में डांस कर रही थी, जिस दौरान वो अचानक गिरकर जाम बहक हो गई। हादसे के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई। लड़की की लाश को डोकरी अस्पताल लाया गया, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश फुरसान के हवाले कर दी गई। दूसरी जानिब लड़की के बाप अताल अबरू ने बताया है कि बेटे की शादी थी, ट्रैक्टर ट्राली के जरिए बारात लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मेरी बेटी ने चलते हुए ट्रैक्टर ट्राली में डांस शुरू की, जिससे दौरान वो अचानक गिर गई और मौके पर जाम बहक हो गई। समीर हमजा किंग हानेवाल की शान और उभरता हुआ गुलकार हानेवाल 23 मई 2024 समीर हमजा किंग हानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान गुलकार अपनी दिलकश आवाज़ और मुनफिद अंदाज की बदौलत तेज़ी से मौसीकी की दुनिया में अपना मुकाम बना रहा है। समीर, जिसने अपनी मौसीकी के सफ़र का आगाज़ मुकामी तकरीबात से किया था, अब मुल्क भर में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रहा है। हाल ही में इसके नए गाने सिद्धू मूसेवाले की दूसरी बरसी पर ट्रिब्यूट ने सोशल मीडिया पर मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं और शायकीन की जानिब से बेहद पजीराई हासिल है। समीर हमजा किंग के बारे में बात करते हुए मुकामी मौसीकी के नकादों ने कहा, समीर की आवाज़ में वो कशिश है जो सामाईन को अपनी तरफ खींचती है। इनकी गुलकारी में खलूस और जज्बा महसूस होता है जो इन्हें दीगर गुलकारों से मुनफरिद बनाता है। समीर हमजा किंग ने अपने मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे अपने शहर और लोगों से बेपनाह मोहब्बत मिली है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरी कामयाबी के सफर में मेरा साथ दिया। समीर की मुस्तकबिल के मंसूबाबंदी में मजीद नए गाने और बैन अक़वामी सतह पर अपने फन का मुजाहरा शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में एक नुमाया नाम बन जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद रेस्क्यू 1122 की गाड़ी बसीरपुर भेज दी गई। मकामी लोगों ने ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मंडी अहमदाबाद के तमाम इलाके के लोगों के साथ सरासर ज्यादती की गई है। यहाँ अवाम के वोट जाली थे। मंडी अहमदाबाद भी इंसान बसते हैं, हम कभी भी ऐसी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा मुतालबा है मंडी अहमदाबाद अस्पताल को फौरन एम्बुलेंस मुहैया की जाए। रेस्क्यू 1122 हरुनाबाद सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज़ की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली ने जिला भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनियन काउंसिल के लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। इस सिलसिले में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद अरशद की ज़ेर निगरानी फोकल पर्सन लियाकत सुखेरा ने इत्तफाक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फोटाबाद रोड हरुनाबाद की तलबा के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इन तलबा को पहले मरहले पर
PLSP ट्रेनिंग करवाई गई, जबकि लेवल 2 में 3 रोज़ा रेस्क्यू स्काउट कोर्स करवाया गया। इस कोर्स के दौरान तलबा को पहले रोज़ तिलावत कुरान पाक के बाद परेड करना, कोर्स के अगराज़ व मकासद, बर वक्त कॉल की अहमियत, CPR, किसी भी इमरजेंसी में फर्स्ट एड की अहमियत, सांस के रास्ते में रुकावट, सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश के हवाले से लेक्चर और अमली मशक करवाई गई। दूसरे रोज़ का आगाज़ भी तिलावत के बाद परेड से हुआ, जिसके बाद घरेलू सतह पर बागवानी, खून के बहाव को रोकने, हड्डी के टूटने, बीमारियों के तदारुक, सेहतमंद माहौल, रिस्क असेसमेंट और पौधे लगाने के हवाले से लेक्चर और अमली मशक करवाई गई। तीसरे रोज का आगाज भी परेड से हुआ। इसके बाद बुनियादी फायर फाइटिंग के तरीके और फायर इंजरी के मरीजों की मुंतकली, साफ पानी की अहमियत और पानी साफ करने के तरीके और मरीजों की दर्जा बंदी, इमरजेंसी एग्जिट के ड्रिल और लेक्चर भी दिया गया। कोर्स के इख्तिताम पर तमाम तलबा को सर्टिफिकेट भी दिया गया और ये तमाम कोर्स जूम मीटिंग के जरिए से रेस्क्यू रोल 122 के हेड ऑफिस की टीम ने भी मॉनिटर किया। अगले मरहले में इन नौजवानों की लेवल 3 ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इन ट्रेनर्स का बुनियादी मकसद हर यूनियन कौंसिल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एड और इमरजेंसी मैनेजमेंट के हवाले से एक माहिर टीम तैयार करना है, जो कि किसी भी हादसे में बर वक्त रिस्पांस करके रेस्क्यू डॉल 122 के आने से पहले इंसान जानों के बचाने में मददगार साबित हो सके। रेस्क्यू डॉल 122 का मकसद सेहतमंद और महफूज अरुणाबाद का कयाम है। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान का तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल दीपालपुर का दौरा। उन्होंने हस्पताल की इमरजेंसी मेडिसिन स्टोर्स, कार्डियक वार्ड, पेड्स वार्ड, लेबॉर्ट्रीज, डायलिसिस यूनिट, हस्पताल के ज़ेर तमीर वार्ड समेत दीगर शोबाजात का दौरा किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आदिल रशीद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की सर्विस डिलीवरी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान ने अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी में कोई दकीका फरोगदाश्त न किया जाए। अपने दौरा के दौरान डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान ने अस्पताल में दाखिल मरीजों की आदत भी की और मरीजों के लवाकिन से अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।